हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरोट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की जो रीडिंग है इसकी टॉपिक ये है कि हम लोग अनलॉक करने वाले हैं वो रीजन जिसके चलते डिले हो रहा है, ब्लॉकेजेस है। ब्लॉकेजेस के पीछे क्या रीज़न है जिसके चलते आपके जो भी ड्रीम्स है, डिज़ायर्स है वो मैनिफेस्ट होने में डिले हो रहा है या तो फिर टाइम लग रहा है ज़्यादा। आपको कहाँ पे चेंजेस लाने की ज़रूरत है और किन चीज़ों में ध्यान रखने की ज़रूरत है वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। सो यहाँ पे आपके लिए एज ए ऑप्शन 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। यहाँ से आपको एक कार्ड को या तो फिर आप एक से ज़्यादा पाइल भी देख सकते हैं, इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, यानी कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए रीडिंग को देखना है। कार्ड सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, और वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग को देख सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से आप रीडिंग को देख सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। और आप किसी भी धर्म जाति से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग को देख सकते हैं। और गाइस, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उसको क्लेम करें, उसके लिए पॉजिटिव रहे, यूनिवर्स को थैंक्स बोले और ग्रेटिट्यूड शो करें। और जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने दें। कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगी, कुछ मैसेजेस दूसरों के लिए होंगी, है ना। सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना है। मैं आपको कार्ड्स पास से दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 मैजिक गार्डियन। ओके, ऑप्शन नंबर 2 में है मेडिसिन गार्डियन का कार्ड। ओके, एंड ऑप्शन नंबर 3 में है शेप शिफ्टर का कार्ड। ओके, आई होप आपने कार्ड्स ठीक से देख लिए होंगे। अगर आपको टाइम चाहिए है तो आप वीडियो को पॉज करते हुए भी अपनी इंट्यूशन पे फोकस करके या तो फिर थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन करके आप रीडिंग को देख सकते हैं, पाइल सेलेक्ट करते हुए, ठीक है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको व्हाट्सअप नंबर या तो फिर ईमेल आईडी या तो फिर कोई लिंक शेयर करे, वो मैं नहीं हूँ। अगर वो बोल रहा है कि वो मुकेश है, टैरोट हीलिंग 307 से है, तो फिर मैं वो नहीं हूँ, वो स्कैमर्स हैं, उनसे बचे रहना है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपको क्या आंसर मिलता है। ओके, एंजल मैसेजेस भी देखेंगे आज आपके लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो, ऑप्शन नंबर 1 आपने चूज किया है मैजिक गार्डियन के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि जो डिले हो रहा है या तो फिर जो भी ब्लॉकेजेस है उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है जल्दी, जो कि आपके डिज़ायर्स है, जो कि आपके ड्रीम्स है। ओके, ओके, आपकी करेंट एनर्जी देखेंगे क्या चल रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। 7 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स। तो हाल फिलहाल में आप ऐसे परिस्थिति में हैं जहाँ पे आपको हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है
कि जो काम आप करना चाहते हैं या फिर जिस भी जगह पे आप खड़े रहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जुनून है, वहाँ पे आपके ऑपोजिट में या तो फिर आपके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, कंपटीशन बोल सकते हैं या तो फिर इसको आप एनिमीज भी बोल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनिमी लग रहा है। और बहुत क्लोज वन जो आपके हैं उनसे आप हो सकता है कि आप शेयर कर रहे हो, लेकिन वो फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि सामने से आके लड़े आपके लिए। लेकिन वो आपको मेंटल सपोर्ट ज़रूर दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर अगर कोई नहीं भी है तो फिर ये आप खुद हो सकता है जो खुद को दिलासा दे रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। सो आपके सामने एक बड़ा पहाड़ है जो कि आपको चढ़ना है, और सामने से बहुत बाधाएं हैं जो कि आपको नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश किया, जिससे कि आपको नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश किया जा रहा है। और ऐसे जगह पे आप किसी से झगड़ना नहीं चाहते, बहस नहीं करना चाहते, आप अपने रास्ते पे आगे चलना चाहते हैं। लेकिन क्या है, जो सराउंडिंग एनर्जीज है उसके चलते आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो हो सकता है ये किसी का कंपनी हो सकता है, या तो फिर कोई नए पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है। सो खुद को आप हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना स्टार्ट कर दे, जहाँ पे आप ये देखेंगे कि इस कैटेगरी के पर्सन मेरे लिए सही है और इस कैटेगरी के पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। ये मेरे लिए अच्छा सोच रखते हैं और इनसे मुझे पॉजिटिव वाइब मिलता है। सो मैं इनको अपने बाउंड्री में रखूँगा या तो फिर रखूँगी। और ये जो लोग हैं ये बस बुल्ली करते हैं, ये बस चिढ़ाने में इनको इन सारी चीज़ों में, बकवास में इनको अच्छा लगता है, तो उनसे आपको कट ऑफ करना है। अब जैसे आपकी पर्सनालिटी आगे बढ़ेगी वैसे ही अच्छे लोगों के साथ में आपको जुड़ना है। क्योंकि अगर आप बुरे लोगों से जुड़ेंगे जो ऑलरेडी नीचे है, सो ऑलरेडी वो आपको नीचे की तरफ खींचेंगे। सो ये आपको ध्यान देना है। और अगर आप किसी चीज़ में अभी करेंटली फंसे हुए हैं और आपको आपके हाथ में नहीं है वो चीज़ कि उसके बारे में आप कुछ करें, उस टॉपिक पे आप कुछ आगे काम स्टेप ले, तो फिर आपको कहा जा रहा है कि आप वेट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन आपके लिए है। कोई डिसीजन हो सकता है, कोई अप्रूवल हो सकता है किसी चीज़ की। ओके, सो और देख लेते हैं। द वर्ल्ड। ओके, वैसे आपकी सराउंडिंग एनर्जी कैसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। Okay, we have 10 of swords and the Hierophant. साइकिल्स बहुत चले होंगे आपके लाइफ में, और हर साइकिल के एंड में आपको कोई ना कोई लेसन ज़रूर मिला है और आप आगे बढ़ते गए। सो आपको कहा जा रहा है कि इस बारी जो साइकिल चला है उससे हो सकता है कि जो लेसन आपको दिया जा रहा है उस लेसन को आपने नहीं स्वीकार किया, और इसके चलते हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके साथ में रिपीटेडली होता है। और इसका यही रीज़न है, जो काम अधूरा हो जाता है, जिस पर्पस के लिए कोई सिचुएशन बनती है, अगर वो पर्पस पूरा नहीं होता है तो वो सिचुएशन रिपीट होता है। अगर उस सिचुएशन का पर्पस ये था कि आपको ये सीख मिले या तो फिर आप में ये चेंजेस आए, अगर वो नहीं हुआ तो फिर उसके बाद में वो चीज़ें रिपीटेड होता है। सो कुछ चीज़ें रिपीटेडली हुआ होगा आपके साथ में। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप हो सकता है यहाँ पे कई सारे लोग पेन में है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है और आप और सहन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके साथ सामने और दूसरा रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, या तो फिर रास्ता ये है कि आप क्रिएटिविटी को लेकर आगे बढ़े, आप अपने जो भी बर्डन्स है उसको छोड़ के आप एक अलग ही रास्ते पे चले, या तो फिर उस परेशानी को झेलते रहे, ये हो सकता है। ओके, आपको कहा जा रहा है कि आपसे अगर हो सके तो योगा या तो फिर मेडिटेशन करें, खुद के एनर्जी को एनहेंस करना है आपको। ये जो है ज्ञान मुद्रा आप लगा के मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको लगा के और अपने टंग को, अपनी जीवा को अपने तालू में ऊपर आपको लगा के और ये करके आपको मेडिटेशन करने बैठना है। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
आप चाहे तो किसी गुरु से मिलके भी आप लेसन्स ले सकते हैं। अगर आप किसी गुरु से कनेक्टेड हैं तो उनसे आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा है कि उनसे आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और कोई प्लानिंग आपको करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अगर आप प्लानिंग के मुताबिक आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आपका काम बनेगा। और कोई गुरु है जो आपको गाइड कर सकते हैं, उनसे आप कांटेक्ट करें। ठीक है, जिनको भी आप गुरु मानते हैं या तो फिर गुरु टाइप व्यक्ति है। और मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मेडिटेशन करने से जो चीज़ें आनी होती है वो आ जाती है, ब्लॉकेजेस कम होना शुरू हो जाता है। अगर यहाँ पे धुंधलापन है और यहाँ पे आप हैं और वो चीज़ यहाँ से इस धुन में ही जा रहा है और आपके पास आ नहीं पा रहा है, तो मेडिटेशन से क्या होता है, क्लियरिटी बनता है, उसको रास्ता दिख जाता है आपके पास आने का। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी या तो फिर जो कुछ भी आपके लिए रेडी किया गया है वो चीज़, ठीक है, या तो फिर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग वही चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं जो हम लोग के लिए बना है, जाने में अनजाने में, क्योंकि हम लोग को उस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है अंदर से या तो बाहर से। ठीक है, ये चीज़ें होती है। सो अगर आप मेडिटेशन करते भी हैं, कोई और मुद्रा लगा के करते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि ज्ञान मुद्रा लगा के आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हालांकि मेडिटेशन खुद में ही एक बहुत पावरफुल चीज़ है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वैंड्स। ओके, बर्डन बहुत ज़्यादा है। आपको कहा जा रहा है कि आपका जो भी बर्डन है उसके ऊपर आपको एक्शन लेने की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप बस झेल रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और इसके चलते नहीं हो रहा है। ये जो टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि यहाँ से आपको इस एनर्जी में टैप इन करना है। टेन ऑफ सोर्ड्स के बाद यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होना है। जो भी वर्डन है उसको भूल के यहाँ पे ये छड़ी है, इसको पकड़ने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ा जा रहा है। यानी कि वांट्स को, पैशन को, आपका जो भी पैशन है उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, ज्ञान को बढ़ाइए। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि बुक्स पढ़िए या तो फिर नॉलेज रिलेटेड जो कुछ भी आपको सूझता है, सजेस्ट कोई अगर करते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए, तो वो आप कीजिए। ठीक है, क्योंकि नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले टाइम के लिए। चलिए देख लेते हैं एंजल कार्ड से क्या मैसेज है। एबंडेंस है आपके लिए, हेल्पफुल पीपल, लोग की हेल्प करने की कोशिश कीजिए। टेक एक्शन, एक्शन लेने के लिए यहाँ पे भी कहा जा रहा है एक्शन लीजिए। अपॉर्चुनिटी, ओके, अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको आगे बढ़ना है और बिग हैप्पी चेंजेस है। अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते पे आएगी, आपको बस खुद को क्लियर रखना है, प्रे करना है, मेडिटेशन करना है। ठीक है, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे भी आया है, ताकि जो भी ब्लॉकेजेस है उसको आप क्लियर कर पाए। ठीक है, ये खुद से कार्ड आया है, बुद्धि की कार्ड आई है। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे ज्ञान के बारे में बात कर रहा था, नॉलेज के बारे में मैं बात कर रहा था, और यहाँ पे बुद्धि का कार्ड आया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ज्ञान मुद्रा, यहाँ पे भी वही सिंबल है। ठीक है, इस कार्ड को रखते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, पर उसके बाद यहाँ पे पहले तो मैं शफल कर लेता हूँ। ओके, वी हैव संतोषा। वाओ, इस कार्ड को मैंने काफी टाइम बाद देखा। ओके, और एक कार्ड आपके लिए, यमस। ओके, अजना चक्र पर ध्यान दीजिए। ये ओम का जाप कर सकते हैं आप, क्लींजिंग हो जाती है ओम से,
बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेटिंग ये मंत्र है ओम। बुद्धि का कार्ड बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है उससे कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट नॉट अबाउट लर्निंग, ये रीलर्निंग भी यहाँ पे होती है, जैसे मैं यहाँ पे शुरू में बता रहा था। और यहाँ पे ये भी आपको बताया जा रहा है कि हम खुद एक टेक्स्ट बुक होते हैं जहाँ से आप हम ज्ञान ले सकते हैं। जो भी लर्निंग्स थी, जो भी साइकिल्स चले आपकी लाइफ में, उसके चलते आपको पता है कि आपने बहुत कुछ सीखा है। सो आपने जो कुछ भी सीखा है, आपके अंदर जो टेक्स्ट बुक है उसको यूज़ करें। आपका जो भी विजडम है उसको लेके अपना जो स्टोरी है उसको रीराइट करें, फिर से लिखिए। ओके, ये आपको कहा जा रहा है आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे साधनाएं किए हैं, आई मीन बहुत सारे स्ट्रगल की है किसी चीज़ को पाने के लिए। अभी आप जिस जगह पे है उस जगह को एंजॉय कीजिए, उस जगह को सेलिब्रेट कीजिए कि अभी भी आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। ओके, ये मैं नहीं बोल रहा, ये कार्ड बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कई सारे लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज ये है कि आपने जो भी बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस कुछ किया है अपने लाइफ में, उन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि अभी आप जिस फेज में है लाइफ के, वहाँ पे आपको एंजॉय करना है। ठीक है, उस उस सक्सेस को आपको जीना है। ठीक है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पावर देगा आपको आगे लड़ने के लिए। संतोष का कार्ड ये भी बताता है कि प्रेजेंट में रहिए। ओके, प्रेजेंट मोमेंट में बचने की कोशिश कीजिए। बचने से मेरा मतलब है ठहरने की कोशिश कीजिए। ये जो कार्ड है, ये कार्ड बताता है यूनिवर्सल मॉरलिटी। ओके, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपको पता है कि आप स्पिरिचुअल हैं और आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें, ना कि आप बहुत ही ज़्यादा, हालांकि आपको प्रैक्टिकली भी सोचना है, लेकिन आपको स्पिरिचुअल चेंजेस भी लाने हैं अपने अंदर, जैसे मेडिटेशन करना है। अगर आपको गरीबों का सहायता करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि कार्मिक क्लिनजिंग होता है, वो कीजिए। ऐसा नहीं है कि जब आप उनकी सहायता कर रहे हैं तब आप ये सोचेंगे इससे मेरा भला हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है कि उनका भला हो जाए, ऐसा भाव रख के आपको काम करना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैटर करता है। तो जब आपको पता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल है, आप में बहुत ज्ञान है, और उस टाइम पे अगर आप प्रॉब्लम में हैं और आप स्पिरिचुअलिटी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकता है बाद में, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ भी सकता है, क्योंकि आप उस प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे कि आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम लाया गया है क्यों। क्योंकि हम लोग आखिरी वक्त पे भगवान को ही, या तो फिर ईश्वर, जिनको भी आप मानते हैं, उनके पास ही जाते हैं कि बचा लो, है ना। सो ये कुछ मैसेजेस थी आपके लिए। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2, सो आपने चूज़ किया है मेडिसिन गार्डियन के कार्ड को, मेडिसिन गार्डियन। और चलिए देख लेते हैं जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे डिले क्यों हो रहा है, या फिर जो भी आप चाहते हैं वहाँ पे क्या आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है, देखेंगे। So we have the Magician, we have Nine of Wands, Knight of Swords, और बॉटम में देख से 2 of Wands। ओके, हालांकि मैं आपको देख पा रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे जगह पे है, अच्छे पोजीशन में अपने लाइफ में। अगर ये देखा जाए तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस भी बहुत अच्छा संभालते हैं, आप बिजनेस माइंडेड पर्सन है। अगर बिजनेस नहीं भी करते हैं
आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है, और हो सकता है कि इस बार ही आपका कोई मैनिफेस्टेशन नहीं पूरा हो रहा है और उसको लेकर आप परेशान हैं। हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा ट्रायल कर चुके हैं, या तो फिर इमेजिनेशन टेक्निक भी यूज़ कर चुके हैं, जर्नलिंग कर चुके हैं, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर चुके हैं, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। सभी पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के लिए है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप नए नए आए हैं इस फील्ड में और जानना चाहते हैं कि एक्चुअल टेक्निक क्या है मैनिफेस्टेशन की, या तो फिर जो भी आप मांग रहे हैं उसमें इतना डिले क्यों हो रहा है, आपको मिल क्यों नहीं रहा है, किस तरीके से पाया जा सकता है। प्रॉब्लम है कि आपके पास पावर है पर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, उसको किस तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है वो आपको समझ नहीं आ रहा है। ऐसा भी यहाँ पे मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, आपने यहाँ पे आपका स्ट्रगल भी दिख रहा है विद द 9 ऑफ वैंड्स के आप अभी उस फेज में है जहाँ पे आप स्टिल डटे हुए हैं कि मुझे करना है। हालांकि आपको पता है कि आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। आपका जो भी फील्ड है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं इसके आगे जा भी सकता हूँ, जा भी सकती हूँ, या तो फिर यहाँ से हार भी सकता हूँ, या तो फिर हार भी सकती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी आप में कॉन्फिडेंट है अपने पैशन को लेके। ये कोई पैशन आप पैशन से रिलेटेड मुझे लग रहा है। ये कोई बहुत प्रैक्टिकल चीज़ मुझे नहीं लग रहा है। आप खुद के दम पे है कि हाँ मैं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी, ऐसी आपकी एनर्जी है। और आप फाइट करने के लिए भी रेडी है, यू आर रेडी टू फाइट। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, सो आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक्शन लेने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि यू आर वेरी कॉन्फ्यूज के एक्शन लेना कहाँ पे है। सो इल्यूजन एक पड़ा हुआ है और इसी के चलते हो सकता है कि आप कॉन्फ्यूज है कि एक्शन लेना कहाँ पे है। ओके, इल्यूजन से कैसे बाहर निकले, ये हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम हाल फिलहाल में आपको फेस करना पड़ सकता है, पड़ रहा है शायद। ओके, और देख लेते हैं। पर आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है, बिजनेस माइंडेड पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, और बहुत कुछ क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं आप। क्रिएटिव भी हो, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव है आप। पेज ऑफ सोर्स, ओके। काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेने की जज्बा है, दी हेरोफेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आपने बहुत सारे एंडिंग्स देखी है और आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है एंडिंग से। इसी के चलते आपके मन में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना हुआ है। वही मैं देख रहा था कि इतना कॉन्फिडेंट आप में कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आपने देख चुका है एंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा, और इसी के चलते आपको पता है कि एंडिंग्स के पीछे हमेशा ही एक न्यू बिगनिंग छुपा रहता है। और इसी के चलते आपको पता है, आप बिलीव रखते हैं कि एंडिंग्स के पीछे कुछ ना कुछ बहुत खूबसूरत जरूर छुपा हुआ होता है। आपको कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने एनर्जी को राइज करें, हाई वाइब्रेटेड रहे, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जिससे कि आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेटेड रहे। ठीक है, और ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज आपको अटेंशन चाहिए लोगों से और आप किसी पार्टी में जा रहे हैं। अगर आप उस तरीके से खुद को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, अच्छा ड्रेस नहीं पहन रहे हैं, कैसे भी चले जा रहे हैं, तो अटेंशन मिलने के चांसेस कम होते हैं, एक इन ए गुड वे। सो वैसे ही आप अगर किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें अपने आप में आपको गैदर करने की ज़रूरत है। सो जो पावर, जो जिस वाइब्रेशन में आपको वाइब्रेट होने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है। ठीक है, ताकि आपके ऑरा में चेंज आए, आपके एनर्जी लेवल पे चेंज आए, आप उस वाइब्रेशन में पहुंच जाए जिससे कि आपकी इमेजिनेशन की वाइब्रेशन मैच होती है और वो रियलिटी में कन्वर्ट हो पाए। ठीक है, आई गेस आपको समझ आया है। आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखा है अपने लाइफ में, एंडिंग्स देखी है, मैच्योरिटी आपकी बहुत ज़्यादा होगी। देख लेते हैं एंजल मैसेजेस यहाँ पे क्या आता है आपके लिए। ए ईयर फ्रॉम नाउ, सो हो सकता है कोई अगर बहुत बड़ी चीज़ है और उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो तो 1 साल का वक्त लग सकता है, या तो फिर 1 साल के अंदर आपको कुछ अच्छा मैसेज मिल सकता है। ठीक है, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। मैंने बोला ना, इट्स अप टू यू। ये टाइमिंग आप कम भी कर सकते, ज़्यादा भी कर सकते हैं।
विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो सकता है कि आपके बहुत सारे विशेस हैं और उसी के चलते यहाँ पे मैसेज आ रहा है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर आपको रास्ता दिख जाएगा। ये तो यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखेगा, जिसको जैसे कि अभी हो सकता है कि अभी अगर आप कॉन्फ्यूज हैं कि कहाँ पे जाना है, इल्यूजन है, तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर आपको रास्ता दिख जाएगा। ये तो है, यहाँ पे ट्रस्ट कीजिए बस। ओके, ट्रस्ट का ही कार्ड आया है, ट्रस्ट कीजिए और रास्ता दिख जाएगा। यू आर प्रोटेक्टेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है डिवाइन से, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। सो डोंट वरी, अपने रास्ते पे आप नेक रहिए और जो भी आपको, जैसे भी आपका आप क्लियर हो जाते हैं अपनी विजन्स पे, रास्ता दिख जाता है आपको, उसी टाइम पे आप एक्शन लीजिए। अभी आप अपने एनर्जी को गेन गैदर करिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए, ठीक है। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है कार्ड्स के थ्रू, ठीक है। बी एसर्टिव, पॉजिटिव रहिए, एसर्टिवली सोचने के लिए कहा जा रहा है। ओके, ओके, दो कार्ड्स आए हैं, एक है तमस और एक है अजना। यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, इसका मैं आपको इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ, पिक, ये जो भी पिक है यहाँ पे, शेर सोया हुआ है। इससे क्या मैसेज मिलता है आपको इस ओनली इस फोटो से? मैं कार्ड का मीनिंग आपको बाद में बताऊंगा कि शेर जो है वो जंगल का राजा है। वो सोया हुआ होने से ना, उसका जो एबिलिटी है वो नहीं दिखता है, उसका ऑरा नहीं छलकता है, कि उसमें वो शेर वाली बात नहीं दिखती है। शेर वो कॉन्फिडेंट, वो जज्बा नहीं दिखता है। तो वही यहाँ पे वही मैसेज है। और यहाँ पे अजनबी है। ओम ओम चैंटिंग कीजिए। ओम एक यूनिवर्सल मंत्रा है, आप किसी भी धर्म और जाति से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ओम को जाप कर सकते हैं। ओम सभी के लिए है, ठीक है। हर रिलीजन के लोग ओम को जाप कर सकते हैं, यूनिवर्सल ध्वनि है। और थोड़ा सा फोकस अपने हार्ट चक्रा पे भी दीजिए। हार्ट चक्रा को भी हीलिंग की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। ओके, ये जो भी बात कार्ड है, ये डेस्टिनी, डलनेस, इंटरचिया के बारे में बात करता है, जैसे मैंने बताया था कि। और ये जो कार्ड है ना, ये बेसिकली आपको ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है, और वो भी आपके थर्ड आई चक्रा में, ठीक है। लेकिन आपको अपने हार्ट चक्रा को भी हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम रहता है ना, उसकी वजह से चीज़ अटक जाता है। कभी कभार होता है ना, कभी कभार एक छोटा सा साइन के लिए काम अटक जाता है, वैसा ही यहाँ पे चीज़ है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात कर रहा था कि आपके पास में हो सकता है कि वो रास्ता मौजूद नहीं है, आपके पास में क्लियरिटी ही नहीं है। अगर आपके पास में क्लियरिटी नहीं है, तो उस टाइम पे हो सकता है कि आप इस जगह पे है जहाँ पे आपको खुद को गैदर करने की ज़रूरत है, खुद की एनर्जी को गैदर करने की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे कि खुद को आप शांत कर पाए। हो सकता है कि अभी आप उस हिबरनेशन के पीरियड में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड ये भी बताता है, सब कुछ अपने डेस्टिनी पे छोड़ना आपके लिए सही नहीं है, नहीं तो लोग काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। आपके गोल्स होंगे और उसके बेसिस पे आप काम करेंगे, ये होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका डेस्टिनी आपका आपको हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपके साथ है या नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको देखना है, और ये भी देखना है कि आप कितना ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, थर्ड आई चक्रा पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है।
सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक की रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 3, सो आपने चूज किया है शेप शिफ्टर के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन क्यों डिले कर रहा है, या तो फिर जो भी आपके लाइफ में आपको ब्लॉकेजेस दिख रहा है, जो भी डिलेज आपको दिखाई दे रहे हैं, नॉट ओनली अबाउट मैनिफेस्टेशन, आपके लाइफ में जो भी डिज़ायर्स है, गोल्स है, उसके बेसिस पे। सो चलिए देख लेते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है और किस तरीके से आप खुद के अंदर या तो फिर बाहर चेंजेस ला के आप उनका सोल्यूशन कर सकते हैं। ओके, वी हैव 5 ऑफ वैंड्स। सो बेसिकली, और यहाँ पे बॉटम में देख सकते हैं 10 ऑफ कप्स। सो हो सकता है कि जो भी आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है या तो फिर आपको लग रहा है, एक्चुअली में वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली है कंपटीशन। आपको आगे बढ़ना है, लोगों से आगे रहना है, और जहाँ पे आप तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं। फैमिली सपोर्ट है, फैमिली के साथ में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पेश आ रहे हैं, या तो फैमिली आपके साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पेश आ रहे हैं। बहुत फैमिली के साथ में अटैचमेंट है, काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा पॉजिटिव वाइब आपको मिल रहा है फैमिली से। लेकिन हो सकता है, या तो फिर ये हो सकता है कि आपका पर्सनल लाइफ में आपका बहुत अच्छा फोकस है, बहुत अच्छी चीज़ें बने हुए हैं, लेकिन आपका प्रोफेशनल लाइफ में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो 5 ऑफ वैंड्स, मुझे लग रहा है कि आप जहाँ पे भी जिस भी फील्ड में काम करने की कोशिश करिए या फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और आपके इर्द गिर्द के लोग ही आपके साथ में कंपटीशन में पड़े हुए हैं, और इसके चलते आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्यूज्ड है कि ये आपके लिए सही है या नहीं, या तो फिर यहाँ पे आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। टाइम या तो फिर मनी, जो भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, वो आप इन्वेस्ट करें या नहीं करें, और इस कंपटीशन में पढ़ना कि आपके लिए लाभजनक होगा या नहीं होगा। और जो भी आउटकम है उसको आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से, और वो अगर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हो सकता है कि आप बेचैन हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये फैमिली में ही प्रॉब्लम है, कजन्स में या तो फिर फैमिली में हो सकता है नहीं बन रही हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि 5 ऑफ वैंस का कार्ड कभी कभार ये एनर्जी भी साथ में लेके आता है कि फैमिली में अनबन हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और उसके लिए आप चिंतित है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए आपके करियर में ही, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ही मुझे ये प्रॉब्लम दिखाई दे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, आप कॉन्फ्यूज्ड है कि आपका जो भी प्लान है आपके लाइफ को लेके, लाइफ गोल्स हैं, तो वहाँ पे आपको कहाँ चाकू चलाना है, किस पर्दे को काटना है जिससे कि आप आगे बढ़े। अगर पर्दे के पीछे वॉल है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो हो सकता है कि आप कॉन्फ्यूज्ड है अपने रास्ते को लेकर पता नहीं क्या बोल रहा था, सॉरी। सो आप कॉन्फ्यूज अपने रास्ते को लेकर कि कौन सा रास्ता आपको चुनना चाहिए। सो हो सकता है कि आप कॉन्फ्यूज्ड है करियर को लेके, या तो फिर जो रास्ता आपने चुना है उसको लेके क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। वी हैव एस ऑफ वैंड्स, आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। कोई क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, म्यूजिक हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, या तो फिर स्क्रिप्टिंग हो सकता है, फिल्मिंग हो सकता है, कुकिंग।
क्योंकि डांस मुझे नहीं दिखा दे रहा, हो भी सकता है म्यूजिक से डांस कनेक्टेड होता है, या फिर नेचर से, नेचर का सेवा करना, ट्रैवल, मुझे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप एक्टिंग, फिल्मिंग एक ही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, आप लड़ने के लिए तैयार हैं कि कैसा भी तूफान आ रहा है, कैसा भी प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आपको, आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा है, और रास्ते को लेकर आप स्टेबल होना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप में मल्टीपल टैलेंट्स हो, ऐसा भी हो सकता है, और आपको पता नहीं है कि कौन से साइड में आपको आगे बढ़ना चाहिए। और इसी के लिए हो सकता है कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं उस जगह को लेके भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्यूज है कि अभी भी आपको आउटकम देखने को मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। हालांकि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड एक्शन लेते हैं। आपको ओवर थिंकिंग करना बंद करना पड़ेगा। ओके, टू ऑफ कप्स, कुछ लोग अपने पर्सनल लाइफ में भी फोकस करना चाहते हैं, और हो सकता है कि उसी टाइम पे आपको कोई ना कोई मिल जाते हैं डेट करने के लिए, और आपको लगता है कि इमोशनल सपोर्ट बन जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप डर रहे हैं तो आपको खुद को हील करना चाहिए, और एक ब्रेक लेना चाहिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, एक पॉज। इससे क्या होगा, जो खालीपन आपकी ज़िंदगी में आएगा, उस खालीपन से आप ये समझ पाएंगे कि आपको अभी क्या करने से आपको सुकून मिलेगी, उसी जगह पे आप आगे बढ़ सकते हैं। सो एक खालीपन ज़िंदगी में ज़रूरी होती है, कभी कभार स्पेस चाहिए होता है। हर वक्त तक हम लोग बिजी रहते हैं अगर, तो उस टाइम पे हम लोग को खुद के लिए भी सोचने का टाइम नहीं मिलता है। सो आपको वो टाइम निकालने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप बहुत बिजी रहते हैं, आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, या तो फिर आप खुद को बिजी रखते रहते हैं, रखते ही है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है। थोड़ी देर बैठ के शांत आप नहीं बैठते हैं, हमेशा ही कुछ ना कुछ आपका काम रहता है, हमेशा ही टाइम को आप यूटिलाइज करने के लिए व्यस्त रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बैठिए, खुद के साथ में बैठिए, नो मोबाइल फ़ोन, नथिंग। अगर हो सके तो डायरी पेन लीजिए, अगर नहीं हो सके तो वो भी मत लीजिए। जो भी दिमाग में आ रहा है उसको यूटिलाइज कीजिए, खुद को टाइम दीजिए। ओके, शांति से 1 घंटा, और समझने की कोशिश करें आपके लिए क्या सही है, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि है आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, लेकिन आपका क्रिएटिविटी कहाँ पे आपको दर्शाना है, कहाँ पे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है, वो आपको ही पता है, क्योंकि आपने फेस किया है उन सारी चीज़ों को, आपको पता है। कुछ कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग जिस जगह पे काम करना चाहते हैं, जिस प्योरिटी को लेके काम करना चाहते हैं, वहाँ पे ऑडियंस कम है, और लोग वहाँ पे ही भागते हैं जहाँ पे कॉपी का कॉपी वर्क चलता है। सो जो कि आपको पसंद नहीं है। सो कभी कभार ये आपके लिए एक चैलेंज हो जाता है। ओके, यू आर रेडी, आप रेडी हैं। अगर आप मन में डाउट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो आपको कहा जा रहा है आप रेडी है, यू आर रेडी टू डील विथ योर प्रॉब्लम। ए ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर आपको कुछ मैसेज मिल सकता है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, आपको नया डायरेक्शन चूज करने के लिए कहा जा रहा है। इसी के लिए मैं बोल रहा था कि टाइम लीजिए, खुद को टाइम दीजिए, ठीक है। चूज अ न्यू डायरेक्शन आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप सोचते हैं, या फिर अपनी डायरेक्शन को ही, जो भी डायरेक्शन आपने चूज किया है उसको एक नयापन भी दे सकते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, क्योंकि मैं बोल रहा था खुद के साथ बैठिए, ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, एंजल से कम्युनिकेट कीजिए। आपको ये भी मैं बता दूं, जो मैंने पाइल 1 में भी बोला था एक्चुअली, कि हम जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, आप जो स्पिरिचुअल हैं, इसी के चलते आप यहाँ पे हैं, कनेक्टेड हैं। सो जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करना होता है उसका सॉल्यूशन भी स्पिरिचुअलिटी में ही छुपा हुआ होता है, क्योंकि जब कुछ नहीं रहता है तब हम लोग भगवान को याद करते हैं।
ओके। और ये एक तरीका होता है कि हम लोग उनके तरफ श्रद्धा और भी ज़्यादा उन्हें लेके आए, उनका नाम करके अगर हम लोग को कुछ मिलता है, खुद के साथ बैठने के बाद को अगर कुछ मिलता है, मेडिटेशन करने के बाद अगर खुद के बारे में, यूनिवर्स के बारे में जानने की मौका मिलती है, तो उससे कई सारी ऊर्जा भी हम लोगों को मिलता है एक ही साथ में। ठीक है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। क्लिनजिंग हो जाता है, कार्मिक क्लिनजिंग भी हो जाता है एक हद तक। आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए, कम्युनिकेट क्लियरली। ये एंजल्स के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है आपको कि जब भी आप खाली बैठे रह रहे हैं, आप एंजल्स से कम्युनिकेट करें। आप उनको नहीं सुन पा रहे, अगर आप में उतना एबिलिटी नहीं है, तो फिर आप बस बोलिए, अपना बात रखिए, हेल्प मांगिए, किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आप उनको ऐसा भी बोल सकते हैं कि सपनों में आके हमको मैसेज दीजिए, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि तुरंत आपको कोई साइन देखने को मिल रहा है, कोई रिजल्ट देखने को मिल रहा है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो उसमें डिले हो, 1-2 दिन लग जाए, 1-2 घंटा लग जाए। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। और ये भी करना है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ओके, ओके, वी हैव सावध देयर। ओके, वी हैव धारणा। वाता है बॉटम ऑफ द डेक से। सबसे पहले तो मैं आपको ये कार्ड समझाता हूँ। ये जो धारणा का कार्ड है, ये एक्चुअली 8 स्टेट ऑफ योगा है, जो कि कंसंट्रेशन के बारे में बात करता है। क्योंकि अभी ये वक्त है आपके जो भी गोल्स है उसमें फोकस करने के लिए और खुद में ध्यान देने के लिए, जिससे क्या होगा, जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एक तो होता है आउटर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग के फिजिकल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में होता है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और खुद के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो उसमें फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। और जो चेंजेस है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो मैच्योरिटी आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। और एक जो यहाँ पे कार्ड है, ये जो कार्ड है ये बता रहा है आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए। ओके, द वर्ल्ड आउटसाइड यू एंड द वर्ल्ड इनसाइड यू, द वर्ल्ड इज इनसाइड यू एंड बियॉन्ड यू, ये भी है यहाँ पे मैसेज। ठीक है, सेल्फ स्टडी से मेरा मतलब ये भी है कि आपके अंदर जो गुण है, इंट्यूशन, कॉन्शियसनेस, विजडम, और भी जो भी चीज़ें आपने गिफ्ट में पाए हैं, आपके पास में मौजूद है, उसको यूटिलाइज करने की टाइम चली आई है। और उसको सबसे पहले तो जानना है। वो कैसे जानना होगा? वो होगा सेल्फ स्टडी से, मेडिटेशन से। सो ये आपको करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, और जो भी आपका पर्पस है ना, उसको फॉलो कीजिए। इस वर्ल्ड में आने के लिए आपके पास आपको जो पर्पस, जिस पर्पस से भेजा गया है, अगर आप अपने पर्पस को फॉलो करते हैं तो आपके लिए लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। शुरू में बहुत मुश्किलें आती है, लेकिन एट दी एंड आप देख पाएंगे कि आपका लाइफ बहुत ईजिली चल रहा है, क्योंकि आप उस पर्पस को फॉलो कर रहे हैं जिस पर्पस के लिए आपको भेजा गया है। तो उसी तरीके से आपके लिए कंडीशंस रखे जाते हैं। ठीक है, और ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक की रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।